आप सबको जय मसीह की। आज की सुबह की प्रार्थना शुरू करने से पहले हम आज की प्रार्थना के विषय को जान लेंगे। आज का विषय है, आज हम उन हर एक भाई बहन के लिए प्रार्थना करेंगे, उन हर एक प्रभु के संतान के लिए प्रार्थना करेंगे जो कुछ मिस्टेक्स के द्वारा, कुछ सिचुएशंस के द्वारा प्रभु से दूर हो गए हैं। आज उनके जीवन में प्रार्थना का जीवन नहीं है, वो प्रभु के पास लौट के नहीं आ पा रहे। कुछ सिचुएशन के वजह से, कुछ प्रॉब्लम्स के वजह से, लाइफ में कुछ ऐसे घटनाएं हो चुकी है जिसके वजह से वो प्रभु से दूर हो चुके हैं और वो गलतफहमी ये अंदर में रखे हैं कि प्रभु के पास हम यदि जाएंगे प्रभु हमें क्षमा नहीं करेगा, प्रभु हमसे बातें नहीं करेगा, प्रभु हमसे प्रेम नहीं करता। कुछ ऐसे मिस्टेक्स होने के कारण हम प्रभु से दूर हो गए हैं। प्रभु के पास हम कैसे जाएंगे, हम नहीं जा पा रहे हैं। इन सारे विषय को लेकर आज हम प्रार्थना करेंगे और वचन को भी हम देखेंगे कि प्रभु के वचन में इन हर एक बारे में प्रभु क्या कहता है। हम प्रार्थना में इन सारे बातों को हम करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। चलिए प्रार्थना को शुरू करते हैं। महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अनुग्रहकारी प्रभु जी, दयालु पिता परमेश्वर, हम खुदा बाप आपको धन्यवाद करते हैं। अनुग्रहकारी, दयालु, हमसे प्रेम करने वाला, हमारे लिए जीवन देने वाला, हमारे लिए अपने लहू को बहाने वाला, हमारे लिए उस सिंहासन को छोड़ के इस पृथ्वी में आके हमें जीवन को देने वाला पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं खुदा बाप। आपका वचन इस रूप कहता है, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए बहुत है। यस पिता, आपने हम पर अनुग्रह किया, हमें दया किया, एक नई दिन, एक नई शुरुआत हमारे जीवन में दिया पिता। आज इस नवंबर महीना का पहला दिन है, आज 1 तारीख है पिता। कल अगले मंथ का पूरा मंथ बीत गया पिता। बीते हुए मंथ को परमेश्वर आपने हमें संभाला, सुरक्षित रखा, जीवित रखा। एक नया मंथ, एक नई सुबह आपने हमारे हर एक के जीवन में दिया पिता, इसलिए धन्यवाद करते पिता। आज की सुबह की प्रार्थना जितने सारे भाई बहन सुन रहे हैं प्रभु परमेश्वर, हम दुआ करते उनके हर एक के जीवन में आप आशीष को उतारिए प्रभु उनके जीवन में एक नई शुरुआत, एक नया कार्य उनके जीवन में हो पिता। उनके हर एक कामों में सफलता है पिता, उनके हर एक परमेश्वर बातों में आशीष आए पिता, उनके हर एक चीज़ों में उन्नति आए पिता। परमेश्वर अनुग्रह करना, जबकि प्रभु एक नई दिन हम देख पाए पिता, आपके नाम से हम शुरू करें आज के इस नई दिन को प्रभु आप आशीष देना। अपनी अगुवाई में, अपनी इच्छा से हमें चलाना पिता, ताकि हमारे जीवन से आपकी महिमा, आपकी गौरव, आपकी प्रशंसा हो पिता। आज के विषय के लिए हम विशेष करके दुआ करते हैं पिता। ऐसे बहुत सारे भाई बहन हैं जिनके जीवन में, जिनके मनों में प्रभु ये सोच है जीसस पापा कि प्रभु वो आपके पास लौट के नहीं आ पा रहे प्रभु। कुछ सिचुएशन के वजह से उनका प्रार्थना जीवन नहीं हो पा रही, कुछ सिचुएशन के वजह से वो आपसे दूर हो चुके हैं पिता। कुछ मिस्टेक्स के वजह से वो अपने आप को अकेला महसूस करें कि हम प्रभु के पास जाएंगे तो क्या वो माफ़ करेंगे। प्रभु आपका वचन कहता है, मैं धार्मिक के लिए नहीं परंतु मैं पापियों के लिए आया हूँ। यस पिता, आपका वचन कहता है आप ऐसे चरवाहा है जो अपने भेड़ों के लिए अपना जान भी दे सकते, क्योंकि आपका वचन में कहता है आप एक अच्छा चरवाहा है पिता। जहाँ पे उसके पास 100 भेड़ है और उस 100 भेड़ से एक भेड़ गुम हो जाती है और वो 99 को छोड़ के उस एक के पीछे उसे ढूंढने के लिए जाता है, और जब उसे वो मिल जाता है तो उसके लिए स्वर्ग में आनंद होती है। यस पिता परमेश्वर, आपके वचन में जब हम उड़ाऊ पुत्र के बारे में पढ़ते हैं, जहाँ पे उसका बेटा उसके पिता को छोड़ के चला जाता है, लेकिन उसके बेटे के पास जब सब कुछ खत्म हो जाता है, सब पैसे धन दौलत खत्म हो जाते हैं, ऐसो आराम में वो उड़ा देता है, लेकिन फिर भी उसका पिता उसके लिए वेट करता है कि मेरा बेटा मेरे पास कब लौट के आएगा। और जब वो लौट के आता है उसे गले लगा के, उसे माफ़ करके उसके लिए आनंद मनाया जाता है। हाँ पिता, आज इन हर एक वचन के द्वारा हर एक भाई बहन के लिए हम दुआ करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं जो अपने आप को अकेला महसूस करे, कुछ मिस्टेक्स की वजह से, कुछ सिचुएशन की वजह से जो आपसे दूर हो चुके हैं। वो सोच रहे हैं कि प्रभु आप उन्हें माफ़ नहीं करेंगे, लेकिन पिता आपका वचन कहता है आप हमें माफ़ करते हैं पिता, आप हमें क्षमा करते हैं। क्योंकि जब व्यभिचारी स्त्री के बारे में पढ़ते पिता, वो व्यभिचार करते हुए पकड़ाई गई थी और आपके पास आके उसे फेंका गया था और सब कोई उसे पत्थर मारने वाले थे, और उस जगह में आपने कहा ऐसा यहाँ पे कौन से लोग हैं जो ज़िंदगी में जीवन में एक पाप भी नहीं किया है, वही इसे पहला पत्थर को मारेगा। और वहाँ पे सबको अपने पत्थर को फेंक दे, और आपने उसे कहा जा बेटी, आज के बाद ऐसा पाप और ना करना।
और परमेश्वर वो चली गया और उसके बाद वो पाप नहीं किया। आज पिता परमेश्वर हम इंसान है पिता, आपका वचन कहता है धर्मी जन यदि 7 से 70 गुना बार गिरेगा तो मैं उसे उठाऊंगा, मैं खड़ा करूंगा। पिता आज जिनसे भी गलती से मिस्टेक्स हो गई है प्रभु, उनसे गलती हो गई है परमेश्वर, जो आपसे दूर हो गए हैं, जो आपसे परमेश्वर भटक गए हैं पिता, उनके जीवन में आप आज बातें कीजिए। ये प्रार्थना यदि वो लोग सुन रहे हैं परमेश्वर, हम दुआ करते प्रभु इस प्रार्थना के द्वारा उनके जीवन में बातें कीजिए प्रभु। आप हमारे लिए वेट करते हैं कि हम आपके पास लौट के आए पिता, आप हमसे प्रेम करते हैं, हम यदि आपके पास आएंगे तो आप हमें माफ़ करेंगे, क्योंकि आपका वचन कहता है, क्योंकि आपका वचन इस रूप कहता है यदि कोई पिता अपने बेटे से प्यार करता है तो उसे डांटता और मारता भी है। इस पिता परमेश्वर आप हमसे प्यार करते हैं, आप हमसे मोहब्बत करते हैं और आपका वचन कहता है पहला प्यार आपने हमसे किया है पिता। इस प्रभु जी आज के दिन में जो जो भाई बहन इस प्रार्थना को सुने उनके जीवन में आप बातें कीजिए प्रभु, ताकि वो फिर से आपके पास लौट के आए पिता। आज हम दुआ करते हैं प्रभु उन हर एक भाई बहन के मन में ये बात आए कि प्रभु हमें मौका देगा। यस पिता परमेश्वर, क्योंकि जब हम अपने टूटे हुए हृदय के साथ आपके पास आते हैं प्रभु, आप उसे ग्रहण करते हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है टूटा हुआ हृदय परमेश्वर के ग्रहण योग्य है। यस पिता, जब हम पश्चाताप के साथ आपके पास आते हैं पिता, आप हमें क्षमा करते हो, क्योंकि आप हमारे क्षमाकारी परमेश्वर प्रभु। हर एक के लिए हम दुआ करते हैं उनके जीवन में आपकी आशीष आए, पवित्र आत्मा उनके जीवन में आप बातें कीजिए पिता, ताकि वो आपके पास आए, क्योंकि आप उन्हें क्षमा करेंगे, क्योंकि आप हम सबसे प्यार करते हैं, किसी का पक्षपात नहीं करते पिता आप। यस पिता परमेश्वर, हर एक के लिए दुआ करते हैं प्रभु, ताकि वो आपके पास लौट के और आप की महिमा वो कर पाए और आने वाले समय में वो आपके कार्य करते हुए आपकी गवाही ठहरे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपके सामर्थ्य को उनके जीवन में हम मांग लेते हैं पिता परमेश्वर। आज की सुबह की प्रार्थना में परमेश्वर आपका वचन कहता है देखो पुरानी बातें बीत गई है, अब सब कुछ नया है पिता। आज के दिन में जो भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं वो समझ पाए कि जो हो गया है सो हो गया, उसको हम बदल नहीं सकते, लेकिन अब हम नए तरीके से अपने जीवन को शुरुआत करेंगे प्रभु में। यस पिता परमेश्वर, आज के इस नई दिन में, आज के इस नई परमेश्वर एक सुबह पिता, आज के इस नए मंथ के एक तारीख में परमेश्वर हम एक नए तरीके से शुरुआत करने पाए खुदा बाप। आपके हर एक बेटे और बेटी शुरुआत करने पाए आप में पिता, और आप उन्हें सहायता मदद करना यीशु पिता जी, ताकि वो आप में आगे बढ़ के आपकी महिमा के लिए खड़े होने पाए खुदा बाप। आपकी महिमा करे, आपके उद्देश्य को पूरा करे जीसस पापा। ऐसे आशीष देना पिता। आज के इसके पूरे दिन के भार को आपके हाथों में देते हैं। जो जो कान ये प्रार्थना सुन रहे हैं, जो जो बातें ये परमेश्वर ये सारी बातें जो जो हृदय ग्रहण कर रही है खुदा बाप, हर एक के जीवन में वो सामर्थ्य को देना, ताकि वो डिसीजन लेने पर आप में स्थिर होने पाए पिता। शैतान उन्हें भरमाने ना पाए पिता, शैतान आपसे उन्हें खींच के ले जाने ना पाए पिता परमेश्वर, परंतु वो आपके पास दौड़ के आया। जैसे वो उड़ाव पुत्र उसके पिता के पास लौट के आया था, उसी तरह प्रभु हर एक बेटा और बेटी आपके पास लौट के आया पिता, और आपकी महिमा वो करने पाए खुदा बाप। आशीष देना, वो अपने जीवन में शैतान की नहीं परंतु आपकी इच्छा को पूरी करने पाए पिता, और आपकी महिमा को पूरा करने पाए, आपकी महिमा को वो करने पाए। आपका बहाया गया लहू व्यर्थ ना जाए, आपका सैक्रिफाइस व्यर्थ ना जाए, आपका बलिदान व्यर्थ ना जाए, परंतु हर एक काम को परमेश्वर आपकी महिमा के द्वारा पूरा करने पाए पिता परमेश्वर। यस खुदा बाप, इन सारे बातों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, विशेष विषय को आपके हाथों में देते हैं पिता प्रभु जी। आज के दिनों में प्रभु जो जो काम में निकलते हैं प्रभु, उनके कामों में आशीष देना, उनके जीवन में बरकत देना परमेश्वर। हर एक के जीवन में आपकी आशीष ब्लेसिंग्स उतरे प्रभु यीशु के नाम से पिता प्रभु। वो आपके ऊपर विश्वास करके भरोसा करके चलने पाए पिता, क्योंकि आपका वचन कहता है परमेश्वर जो आपके ऊपर विश्वास करता है उसके हर एक कार्य पूरा होगा, सफल होगा, क्योंकि वो आपके ऊपर विश्वास किया है। क्योंकि आप में किया गया कोई भी परिश्रम व्यर्थ नहीं होता है पिता, और जो विश्वास करता है वो परमेश्वर की महिमा को देखता है। इस पिता इन सारे बातों के साथ ये प्रार्थनाओं को आपके हाथों में देते हुए सारे भाई बहन जो जो भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, प्रार्थना को सुनने के द्वारा उनके जीवन में आशीष उतरे पिता, आपके आशीष को वो रिसीव करने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में पिता। यही प्रार्थना करता, और आपका वचन कहता है जब तुम प्रार्थना करो तुम प्रतीत करो कि जो कुछ भी तुमने मांगा वो तुम्हें मिल गया और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हम प्रतीत करते हैं कि आपने हमारे लिए सारी प्रार्थना ग्रहण कर लिया है पिता, और सही समय में सही वक्त में ये सारी प्रार्थना का उत्तर आप हमें दे देंगे पिता। आशीष दीजिए, अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए। इस सारे प्रार्थना को आपके हाथों में देते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांग लेते हैं। सुनिए, स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए यीशु के नाम में। आमीन आमीन।